अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इशफ़ाक़ टीचर्स। मैं हूँ इशफ़ाक़ अहमद। अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी वालों के तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाई है, स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स हैं और वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि भाई अब एडमिशन के बाद हमारा क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले जैसे ही आपकी एडमिशन कन्फर्म हो जाती है, अब एडमिशन कन्फर्म कैसे होती है, उसके लिए आपको अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले एसएमएस करते हैं एडमिशन कन्फर्मेशन का, या आपको वो मेल करते हैं। अगर आपको मेल भी नहीं आया है या एसएमएस भी नहीं आया है, तो आप अपने करीबी रीजनल सेंटर जो अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी वालों का है, उनसे रब्ता करें और उनको बताएं कि हमने इस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है। हमको जो है ना वो एडमिशन हमारी कन्फर्मेशन अभी नहीं हुई है और ना ही हमको कोई पासवर्ड या आईडी नहीं मिली है। तो सबसे पहले आपने ये काम कर देना है। जैसे ही आपको अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से आईडीज़ प्रोवाइड कर दी जाएँगी, तो आपने क्या करना है, अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी वालों की ऑफ़िशियल वेबसाइट को विज़िट करना है। अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी वालों की ऑफ़िशियल वेबसाइट कौन-सी है? www.aiou.edu.pk। इस पर आपने जाना है। जैसे ही आप उस पे जाओगे तो वहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस नज़र आएँगे, एक सीएमएस का और दूसरा एलएमएस का। उन दोनों में आपने अपने आप को लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के लिए आपको अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले 2 आईडीज़ प्रोवाइड करेंगे, एक सीएमएस आईडी और एक एलएमएस आईडी। सबसे पहले समझते हैं कि सीएमएस आईडी क्या होती है। सीएमएस का मतलब है कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सारे एकेडमिक जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करता है। वो आपको जो है ना अपनी ट्यूटर्स की इन्फॉर्मेशन बताता है कि आपके कौन-कौन से ट्यूटर्स हैं। आपके जो एडमिट कार्ड्स होंगे वो आपको प्रोवाइड करेगा, आपकी जो रिज़ल्ट होगी वो आपको प्रोवाइड करेगा और अगले जो सेमेस्टर में आप रजिस्टर होगे, वो रजिस्ट्रेशन भी आप इसी ही सीएमएस पर करोगे। ठीक है? अब आते हैं हम एलएमएस पर। ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। जो भी आपका लर्निंग का सिस्टम है, प्रोसेस है, वो सारा का सारा इस पर होगा। अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले, आपको पता है कि सारा का सिस्टम जो है ना वो उनका वर्कशॉप, उनका क्विज़ और उनका असाइनमेंट है, ये सब ऑनलाइन होता है। तो ये सारा लर्निंग जो प्रोसेस है, ये सारा का सारा आप अपने एलएमएस जो अकाउंट होगा उस पर करेंगे। आई बात समझ में? तो 2 आईडीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे और दोनों के अलग-अलग पासवर्ड्स भी होंगे। तो उन दोनों आईडीज़ से एक जो सीएमएस आईडी होगी उसमें आपने सीएमएस पर जो है वो लॉगिन कर देना है और दूसरा जो एलएमएस आईडी होगी उससे आपने एलएमएस पर लॉगिन कर देना है। अब आते हैं कि ऐप्स की, तो आपने प्ले स्टोर पर जाकर एआईओयू ऑफ़िशियल की जो है ना वो ऐप डाउनलोड कर देनी है और दूसरा टीम्स सॉफ्टवेयर आता है, ये भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दें। एआईओयू ऑफ़िशियल वेबसाइट पे क्या होता है, यहाँ पर आपने अपना अकाउंट जो है क्रिएट करना है, उसी ईमेल और नंबर से जो आपने एडमिशन के वक़्त यूनिवर्सिटी वालों को प्रोवाइड किया था। इस तरह से आपका एआईओयू ऑफ़िशियल वेबसाइट पे लॉगिन हो जाएगा और आप अपना अकाउंट बना देना। इस पर क्या होता है कि इस पर जो आपका सीएमएस होता है, वो सारा का सारा इसमें आ जाता है, तो वो एक्सेस करने में बहुत ईज़ी रहता है। दूसरी बात, जो टीम्स का सॉफ्टवेयर है, उस पर आप एलएमएस जो अकाउंट है उससे आपने लॉगिन कर देना है। टीम्स सॉफ्टवेयर पे होता क्या है कि आपने जो वर्कशॉप जो आपका होता है वो जो है ना वो टीम सॉफ्टवेयर पर कंडक्ट होता है। अगर हम एआईओयू बीएड प्रोग्राम्स मार्किंग सिस्टम को देखें तो ये थोड़ा बहुत ट्रिकी है। काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि सर हम कैसे फ़ेल हो गए या कैसे हम रीअपीयर आ गए हैं। रीअपीयर का मकसद क्या है? फ़ेल का मकसद क्या है? तो इसको हमको समझना है। अगर इस चीज़ को हम समझ गए हैं तो फिर हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। देखो, अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले असाइनमेंट की 20 मार्क देते हैं, क्विज़ की 30 मार्क देते हैं और फाइनल एग्ज़ाम्स की 50 मार्क देते हैं। टोटल मार्क्स हैं 100। हर सब्जेक्ट की, हर कोड की 100 मार्क्स हैं। उन मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट ऐसे किया गया है कि भाई असाइनमेंट में 20 मार्क्स, उसमें जितनी आप ले लो आपकी मर्ज़ी है, कोई मैंडेटरी मार्क्स नहीं है। क्विज़ की 30 मार्क्स हैं, आपकी मर्ज़ी है जितनी लो वो आपकी ऐड होगी। फाइनल एग्ज़ाम्स की बात करें तो उसमें 50 मार्क्स हैं, इसमें आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी। इस पर एक क्राइटेरिया उन्होंने बनाया हुआ है कि भाई 50 मार्क्स का में से आपको 45% लेना है। अगर 50 का हम 45% लें तो
22.5 बनता है। 22.5 मार्क्स आपको 50 में से एनी हाउ लेनी है। अगर आप बिलफर्ज 22 भी मार्क्स लेते हैं तो आप वो पर्चा क्लियर नहीं कर पाएंगे, आपको रीअपियर होना पड़ेगा। भले आपने टोटल 30 मार्क्स क्विज में से ले ली, 20 मार्क्स असाइनमेंट ले ली, 50 मार्क्स आ गई, लेकिन फाइनल एग्जाम में आपने 22.5 मार्क्स नहीं ली है। यहाँ पर ये बात आपने समझनी है कि भाई हमने 50 में से 22.5 यानी 50 का 45% हमने एनी हाउ स्कोर करना है फॉर क्लियरिंग द पेपर। अगर आप असाइनमेंट, क्विज इनमें पास हैं लेकिन फाइनल एग्जाम में 22.5 मार्क्स स्कोर नहीं करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? आपको रीअपियर होना पड़ेगा उस पेपर में जिसमें आपको रीअपियर आया है। इसका ये होता है कि आपने एडमिशन करनी होती है उस कोर्स की, फिर आपने उसका सिर्फ पेपर देकर अगले सेमेस्टर में उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आपने 50 मार्क्स ही नहीं की है, फॉर एग्जाम्पल आपके मार्क्स 49 है ओवरऑल, तो आप पूरी तरह से फेल हो जाओगे। यहाँ पर ये बात समझनी है, जो फेल होता है वो ये सारा सर्कल वापस करेगा, असाइनमेंट, क्विज, फाइनल एग्जाम्स वगैरह, वो वापस का पूरा सिस्टम उसका चलेगा। रीअपियर में ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उस पेपर में वापस देकर अपना जो है ना वो कोर्स क्लियर करता है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।